हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी, जो कि हम लोग का ओबीजी एंड गायनी का टॉपिक होने वाला है। सो देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो इसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम आएगा, देन उसके बाद में ओबीजी एंड गायनी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आएगा। देन उसके बाद में नर्सिंग केयर प्लान ऑन जो भी आपका टॉपिक है वो लिखना होता है। देन उसके बाद में सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई आएगा। देन उसके बाद में सबसे नीचे आएगा आपका सबमिटेड ऑन, जिस डेट पे भी आप सबमिट करेंगे इसको वो आएगा। देन उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन डाटा से स्टार्ट करना है। सो आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या आएगा, नेम, एज, जेंडर, यूएचआईडी, बेड नंबर, वार्ड, डेट ऑफ बर्थ, डे ऑफ लाइफ कौन सा है बेबी का जो भी है, देन डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट, देन उसके बाद में डायग्नोसिस क्या है, देन कंसल्टेंट इंचार्ज क्या है वो आपको लिखना है। देन उसके बाद में चीफ कंप्लेंट्स, जो बर्थ पे चीफ कंप्लेंट्स होंगी बच्चे की वो लिखनी है। देन मदर्स ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखनी है, जो भी मदर की ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होगी वो लिखनी है आपको। देन उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, बेबी की जो भी हिस्ट्री है प्रेजेंट इलनेस की वो लिखनी है। देन उसके बाद में बर्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जो भी बेबी की बर्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री होगी वो लिखनी है। देन उसके बाद में इम्यूनाइजेशन लिखना है, इम्यूनाइजेशन कब हुआ है बेबी का। देन न्यूट्रिशन एंड डाइटरी हिस्ट्री लिखनी है बेबी की, जो भी न्यूट्रिशन एंड डाइटरी हिस्ट्री है। देन उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। देन उसके बाद में फैमिली चार्ट बनेगा। देन उसके बाद में फैमिली ट्री। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो भी पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लिखना है। देन उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना होता है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में वाइटल साइंस आएंगे, जो भी वाइटल साइंस होंगे पेशेंट के। देन उसके बाद में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है वो लिखना है। देन उसके बाद में जो हेड टू टो एग्जामिनेशन लिखना है, जिसमें क्या आएगा, हेड एग्जामिनेशन आएगा, जिसमें एंटीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियर फोंटेनल आएगा, हेड सर्कमफेरेंस आएगी बच्चे की। देन उसके बाद में आइज़ के बारे में लिखना है। देन ईयर्स के बारे में लिखना है। देन नोज, देन माउथ एंड थ्रोट। देन उसके बाद में नेक, जो भी बच्चे की नेक होगी नेक का एग्जामिनेशन लिखना है। देन चेस्ट का एग्जामिनेशन लिखना है। देन उसके बाद में हार्ट एंड एब्डोमेन जो है उसका एग्जामिनेशन लिखना है। देन जेनाइटेलिया एग्जामिनेशन लिखना है। देन बैक एंड रेक्टम एग्जामिनेशन। देन आएगा आपका एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लिखना होता है बच्चों के केस में, जैसे कि निक्कू की एनसीपी है, निक्कू मतलब न्यूनेटल आईसीयू जो है उसकी एनसीपी है, तो उसमें आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी लिखना है, जैसे कि जस्टेशनल एज, देन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, देन फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है उनको फॉलो कर रहा है, यानी हेड सर्कमफेरेंस, फोंटेनल जो है उसकी टेंसनेस कितनी है, देन सूचर सेपरेशन कितना हुआ है, सकिंग रिफ्लेक्स, ग्रैस्प, मसल टोन, पेपिलरी रिएक्शन, देन ग्लैपुलर टैप, हेड ट्रैक्ट हो गया, देन नेक टाइटिंग हो गया। देन उसके बाद में टर्न्स टू लाइट की तरफ टर्न कर रहा है, यानी इरिटेबिलिटी है, यानी सीजर्स, मोरो रिफ्लेक्स, सारे रिफ्लेक्स जो है वो भी आपको चेक करने हैं बच्चे के। देन उसके बाद में आपका आएगा न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, जो भी बच्चे की न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ है वो आपको चेक करनी है। देन उसके बाद में आएगा ग्रोथ असेसमेंट, इसमें आपके बच्चे की जो है लेंथ, वेट, सेट सर्कमफेरेंस जो है ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। देन उसके बाद में आएगी इन्वेस्टिगेशन, जो भी बच्चे की इन्वेस्टिगेशन है वो आप लिखेंगे। देन ट्रीटमेंट, बच्चे को जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो लिखेंगे। देन उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस, आप जो है पेशेंट पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। यहाँ पर 5 लिखने हैं और मेनली जो है वो 3 बनाने होते हैं। देन शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे वो लिखने हैं आपको। सो जैसे कि ये नर्सिंग केयर प्लान है, सबसे पहला क्या है, बेबी इनफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन पे बनाया मैंने पहला। सो ये पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है। देन दिस वन इज सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें क्या है, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू सीएनएस डिप्रेशन एज एविडेंस बाय इरेगुलर एस्पिरेशन, एपनिया एपिसोड्स। देन उसके बाद में आएगा थर्ड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। देन उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन देनी होती है पेशेंट को, जो भी हेल्थ एजुकेशन आपने दी है उनके पेरेंट्स को वो लिखनी है आपको, जैसे सीजर केयर हो गया, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन हो गया, टेम्परेचर मेंटेनेंस हो गया, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप हो गया। देन उसके बाद में आएगी बिब्लियोग्राफी, आज जो है पेशेंट की बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, जैसे कि दे रखा है इसमें।
थैंक यू गाइस। आज का हमारा टॉपिक था नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोक्सिक इश्चेमिक एनसेफेलोपैथी, जो कि निक्कू का टॉपिक है। जो बच्चे निक्कू में एडमिट होते हैं उनके लिए ये एनसीपी बनाई गई है। सो ये ओबीजीएन गायनी में ही आएगी। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।